तो अस्सलाम आज वालेकुम। हमारा टॉपिक है एसेंस। एसेंस थ्री टाइप्स का है। एक है जन्मजात, यानी बर्थ के वक्त मिलता है, और आफ्टर बर्थ मिलता है, और किडनी के अंदर जो एसेंस होता है। ठीक है। और जन्मजात जो ऑब्टेन बर्थ है, ये हमें किस्मत में खुदा की तरफ से मिलता है। ठीक है। इसके अंदर एक पर्सन कैसा बिहेव करेगा, उसकी बातचीत कैसी होगी, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कब पैदा होगा, कब मरेगा। ठीक है। ये सब चीज़ें, वो कहाँ पे रहेगा, ये सब चीज़ें अ, इसको हम प्री नेटल कहेंगे। प्री नेटल एसेंस। ठीक है। प्री हेवन एसेंस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है ऑर्गन्स के रिलेटेड, तो हमें ऑर्गन सोर्स पे करना होगा। ठीक है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट प्री हेवन या प्री नेटल एनर्जी को बैलेंस करते हैं, या कम हो गया तो उसको बढ़ाते हैं। जैसा लिवर का लिवर थ्री है, हार्ट का हार्ट सेवन है, पेरिकार्डियम का पी सेवन है, स्प्लीन का एस पी थ्री है, लंग्स का एल यू नाइन, किडनी का के थ्री। ठीक है। ऐसा पूरे पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से हम उस पॉइंट को लगाएंगे। तो ओरिजिनल प्री नेटल एनर्जी जो है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, डिटेल में दिया गया। डिटेल में आप देख सकते हैं। ठीक है। थोड़ा डिटेलिंग भी है, आप तो यहाँ पे देख लीजिए। तो प्री नेटल एनर्जी को हम टोन करेंगे, तो ऑर्गन की एनर्जी बैलेंस होगी, कम अगर है तो बढ़ेगी। इसमें एक चीज है जो एक्स्ट्रा दी गई, वो ये है, yin organs are tonified and by treating at the yang organ source points। अगर हम yang organ को टोन करेंगे या ट्रीट करेंगे, तो yin organ भी हमारे टोनिफाई हो जाएंगे, क्योंकि yin और yang दोनों कपल ऑर्गन है। तो ये भी बैलेंसिंग करने का एक तरीका है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नोट भी दिया गया। TW4 टोनिफाई ओरिजिनल की डायरेक्टली एंड सर्कुलेट द ओरिजिनल की इन द वेरियस मेरिडियन। अगर हमें पूरे पॉइंट्स को टोनिफाई करना नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट से अगर टोनिफाई करना है, तो हम सिर्फ T4 को भी, अगर TW4 ट्रिपल वार्मर फोर को भी अगर टोनिफाई करेंगे, तो डायरेक्ट ओरिजिनल की जो प्री हेवन की है वो टोनिफाई होगी, फिर वो मेरिडियंस में सर्कुलेट होगी। या और स्ट्रांगली करना है तो उसके साथ स्टमक 42 भी ले सकते हैं। TW4 स्टमक 44, अगर 42 लेंगे तो ओरिजिनल की भी टोनिफाई होगी। ठीक है। लेकिन ये स्ट्रांगली होगी, ये जरा इसके अंदर पावर ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये सोचना है कि पूरे ऑर्गन्स, हर ऑर्गन का अलग अलग करना है, तो हमें यहाँ पे दिया गया गॉल ब्लैडर। जैसा कि गॉल ब्लैडर का अगर टोनिफाई करेंगे तो क्या करेगा, लीवर की को स्टैग्नेशन को निकाले। ठीक है। और डिसीजंस जो सही नहीं ले पाते, उसमें हमें हेल्प करेगा, हमें मजबूत करेगा, हमें कैरेक्टर को मजबूत करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन फोर स्टैग्नेशन ऑफ लीवर को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है। अगर किसी को स्टैग्नेशन की वजह से सीने में दर्द हो रहा, कोस्टल रीजन में, तो उसको भी दूर करेगा। तो स्पेसिफाइड अगर करना है तो आप ये पॉइंट्स ले सकते हैं, जनरलाइज्ड करना है तो आप ये पॉइंट लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये तो प्री हेवन की। नेक्स्ट है पोस्ट हेवन की, यानी पैदाइश के बाद आने वाली की। ठीक है। पैदाइश के बाद आने वाली की मोस्टली क्या है, आपको एनवायरनमेंट की वजह से, एयर की वजह से, फूड की वजह से, ठीक है, प्लेस की वजह से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। मोस्टली जो हम खाते हैं उससे
पोस्ट हेवन की डेवलप होती है, जिसकी वजह कौन है? स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन और स्टमक अगर अच्छे रहेंगे तो फूड से फूड की निकालेंगे, अगर वीक रहेंगे तो वीक पोस्ट हेवन की रहेगा, जिसकी वजह से पूरे दूसरे ऑर्गन भी मुतासिर होते हैं। अगर स्प्लीन की डिफिशियंसी है तो ये ट्रीटमेंट लगाएंगे जो हम सिम्टम्स देखे, स्टमक की डिफिशियंसी है तो ये पॉइंट्स लगाएंगे। तो इस बात का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को पैदाइशी अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे पास ये ट्रीटमेंट, जो ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसका ऑर्गन सोर्स ज़रूर लेना है। ठीक है, ऑर्गन सोर्स के बगैर ट्रीटमेंट होना मुश्किल है। किसी को अगर पोस्ट हेवन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए हमें यह ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि प्री हेवन की स्टोर होगा, ओरिजिनल की स्टोर होगा किडनी के पास। ठीक है, और दोनों किडनी के बीच में स्टोर होता है। अगर किसी वजह से किडनी में जो स्टोर्ड की है वो कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि किडनी के पास है एसेंस प्री हेवन की, उसी को हम किडनी एसेंस भी कहते हैं। अगर किडनी कमजोर है, किसी वजह से किडनी कमजोर है और एसेंस को सही तौर पर यूटिलाइज नहीं कर पा रही है या आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रही है, तो हमें किडनी एसेंस को बढ़ाना पड़ेगा। किडनी एसेंस कमजोर है कैसा मालूम होगा? तो पेशेंट क्या होंगे, बच्चे क्या होंगे, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगे, स्लो डेवलपमेंट होगा, हड्डियों में कमजोरी आएगी, कैल्शियम की कमी आएगी, मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, और क्योंकि हड्डी के रिलेटेड है, बोन्स किडनी के रिलेटेड है, तो बोन्स में प्रॉब्लम आएंगे। बाल भी है, जैसे सर के बाल के प्रॉब्लम है तो वो भी किडनी के रिलेटेड रहेंगे। बच्चों में हाइट का कम होना, तो हमें किडनी एसेंस को ट्रीट करना है। किसी को कान के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि कान भी आपको किडनी रिलेटेड है। हड्डियों में कमजोरी आ सकती है, घुटने में कमजोरी आ सकती है, और मेल और फीमेल में सेक्सुअल डिसीजेस आ सकते हैं, स्ट्रेंथ कम हो सकता है, कमजोरी खासकर मेंटल कमजोरी आ सकती है, चक्कर हो सकता है। ठीक है, सब बार बार सर्दी हो सकती है, सर्दी का अटैक हो सकता है, तो उसके लिए हमें ये ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोस्टली प्री हेवन रिलेटेड है। तो हमें ये ट्रीटमेंट करेंगे तो किडनी में एसेंस बढ़ेगा, किडनी में अगर एसेंस बढ़ेगा तो पूरे ऑर्गन को सही तौर पर ओरिजिनल की मिलेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एसेंस थ्री टाइप्स का है, प्री हेवन, पोस्ट हेवन एंड किडनी एसेंस। तो हमें ये भी नज़र में रखना है जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे कि इसे की का प्रॉब्लम है, ब्लड का प्रॉब्लम है, बॉडी फ्लूइड का प्रॉब्लम है, या एसेंस का प्रॉब्लम है। की के रिलेटेड सिम्टम्स दिखेंगे, ब्लड के रहे तो ब्लड रिलेटेड सिम्टम्स देखेंगे, फ्लूइड है तो फ्लूइड रिलेटेड सिम्टम्स देखेंगे, एसेंस रहे तो एसेंस रिलेटेड सिम्टम्स देखेंगे। किसी किसी को दोनों दोनों भी दिखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लड किसी को की प्लस ब्लड के दिख सकते हैं, किसी को ब्लड प्लस फ्लूइड के दिख सकते हैं, किसी को फ्लूइड प्लस एसेंस के दिख सकते हैं। ऐसा कंबाइंड डिसीजेस भी हो सकते हैं, किसी किसी को तीनों भी दिख सकते हैं, की ब्लड फ्लूइड, किसी को की ब्लड फ्लूइड एसेंस। तो सिंगल डिसीज, डबल डिसीज, ट्रिपल डिसीज, क्वाड्रेंट डिसीज भी हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे सिम्टम्स मैच करने पे और पेशेंट के बताने पे ये पूरा डिपेंडेंट रहता है। तो पेशेंट को पूरा डिटेल हिस्ट्री हमें देना चाहिए। तो हम लोगों ने लाइफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायग्नोसिस। और बीमारी को कैसे पहचानेंगे आप? तो उसके पास, उसके लिए आपको चार हथियार आपके पास से है। कितने हथियार है? चार हथियार आपके पास है, जिससे आप इस्तेमाल करके आप बीमारी के करीब तक पहुंच सकते हैं। एक है नंबर वन, डायग्नोसिस जो है, फर्स्ट नंबर है हियरिंग, सॉरी फर्स्ट नंबर है लुकिंग, देख करके।
क्योंकि कोई भी चीज देखे बगैर आप बीमारी को पहचान नहीं सकते। सेकंड नंबर आपका आएगा हियरिंग, सुन करके। थर्ड नंबर है स्मेलिंग। फोर्थ नंबर आता है आस्किंग। तो ये फोर बेसिक चीजें हैं। ये तो आप प्रैक्टिकली करेंगे पेशेंट के पास। जैसा कि वो कहेगा हाथ में दर्द है, तो हाथ बताइए कहाँ पे दर्द, कहाँ दर्द है, किस एरिया में दर्द है, उसको सिंगल पिन पॉइंट बताने के लिए कहना चाहिए। कि हाथ से बताने के लिए कहिए कि यहाँ दर्द है। अगर वो हाथ से नहीं बना सकता तो अपने हाथ की उंगली से को टच करिए। तो जब तक आप टच नहीं करेंगे या पेशेंट सही एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएगा, जब तक ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाएगा, अंदाजे पे ही होगा। नेक्स्ट है सुन करके। क्या सुनेंगे हम? मोस्टली मोस्टली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने में। एक है उसकी वॉइस और उसकी सांस है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। स्मेल करेंगे, स्मेल में खासकर स्वेट आएगा। ऐसा नहीं कि जाके हम उसके बाजू पे बैठ के स्वेट करेंगे, बल्कि जब थोड़ी देर 10 से 15 मिनट आपके पास बैठेगा तो आपको खुद महसूस होगा कि इसके पास ये स्मेल आ रहा है। आस्किंग, उससे पूछेंगे, यहाँ पे पूरी चीजें दिए गए, उसके पानी के बारे में पूछेंगे, पसीने के बारे में पूछेंगे मोस्टली। अगर दर्द है तो दर्द कितने एरिया में है, कब से है, कितने दिन में कितने बार होता है, क्या खाने से बढ़ता है, और फूड क्या खाते हैं, ज्यादा टेस्ट क्या है जबान पे। टूल के बारे में पूछेंगे, ठीक है, और यूरिन के बारे में पूछेंगे, नींद के बारे में पूछेंगे, ठीक है। और 5 सेंस ऑर्गन्स खासकर इनके बारे में पूछेंगे। स्मेल, आइस, ठीक है, टेस्ट, स्किन के बारे में, नेल्स देखेंगे, उसके बालों को देखेंगे, आंखों को देखेंगे, ठीक है। ये देखकर हम इजीली कोई डायसिस तक पहुंच पाएंगे। ये तो बाहरी चीजों को बताने के लिए। अंदरूनी चीज पे अगर आप मालूम करना चाहते हैं कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, उसके लिए पल्स है, उसके लिए टंग है। उसके हेल्प से आप इन सिम्टम्स को मैच करेंगे तो एग्जैक्ट आप डायग्नोसिस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ सब्सटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। 5 एलिमेंट्स हम तो पढ़ रहे हैं। लाइफ सब्सटेंस हो गया। डायग्नोसिस अब हम पढ़ेंगे। उसके बाद है 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो ये सिम्टम्स को आप इसको मैच करेंगे फर्स्ट। मैच करने से ये मालूम होगा कि वो यिन ऑर्गन है, यांग ऑर्गन है, हॉटनेस है, कोल्डनेस है, डिफिशिएंट है या एक्सेस है, डिसीज इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। तो ये डायग्नोसिस जो लुकिंग, आस्किंग, हियरिंग एंड सीइंग जो है, स्मेलिंग का, इसको आप इससे मैच करेंगे। जैसे पेशेंट आपके पास आया, कहेगा कि मुझे दर्द बहुत ज्यादा कमर में है, तो आपने क्या किया? उसको देखा कमर में कहाँ दर्द है एग्जैक्टली, तो मालूम हुआ कि L4 में दर्द बहुत ज्यादा है। तो जब आपने ये तो मालूम हो गया, देख लिया आपने, ठीक है। और देखने में और सारी चीजें भी हैं, जैसा कि उसकी वॉकिंग स्टाइल है, उसके हा में बताया ना, हेयर है, फेस का कलर है, आईज है, नोज है, माउथ है, लिप्स है, ईयर्स है, हैंड्स है, स्किन है। ये सब चीजें देखने से थोड़ा आइडिया है। तो L4 पे दर्द हो रहा है, ठीक है। ये देख के मालूम। हियरिंग, जब आपने आवाज सुनी आपने उसकी, तो उसकी आवाज जॉयफुल था। जॉयफुल आवाज है और क्लियर क्लियर बोल रहा है, आवाज एकदम क्लियर है। ना तो शाउट है, ना तो डरा हुआ है, ना तो वरी में है, ना तो डीप थिंकिंग में, बल्कि जॉयफुल अंदाजे में उसने बताया। स्मेलिंग, जब आप स्मेल किए तो स्मेल आया, बर्न स्मेल आया, ठीक है। तो आस्किंग में आपने देखा, आस्किंग आपने देखा कि प्यास ज्यादा लगती है, हाँ प्यास ज्यादा लगती है। यूरिन कम आता है,
कॉन्स्टिपेशन, हाँ कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। और नींद कम आती है, स्लीप कम है, रात में देर से सोता हूँ, ठीक है। अगर फीमेल को पूछेंगे मेंस्ट्रुएशन इश्यूज है, ठीक है। तो ये सब बताने के बाद इसको अब मैच करेंगे हम 8 गाइडिंग प्रिंसिपल से। क्या ये यिन ऑर्गन हो सकता है? यिन है, यिन के सिम्टम्स देखिए आप, या यांग के देखिए, मैच कराइए। एक्सेस से डिफिशिएंट है तो इसमें मोस्टली सब एक्सेस नजर आ रहा है, हीट एक्सेस नजर आ रहा है। तो इसमें हीट है, हीट जब आ गया तो आपको आज मालूम हो गया कि यांग टाइप ऑफ डिसीज, हीट हो गया, एक्सेस है, हॉटनेस आ गया, इंटीरियर है एक्सटीरियर, तो इंटीरियर ही है। तो यांग एक्सेस है। यांग एक्सेस में कौन सा एक्सेस है, फुल हीट है या सिर्फ हीट है, तो वो तो टंग देखेंगे आप। टंग पे आप अगर येलो थिक लेयर कोटिंग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि फुल हीट है। कहाँ पे है हीट, वो भी आपको टंग बता देगी। जिस एरिया में टोपोग्राफी देखने को मिलेगा वो ऑर्गन हीटेड है। अब उसका आप सिम्टम्स निकालिए, उस ऑर्गन पे जाइए, आपको पीछे पूरा लिखा हुआ है, उससे मैच कराइए, फिर ट्रीटमेंट दीजिए और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो ये प्रोसेस है हमारा, कभी भी हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो 5 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए हेल्प करेंगे। 5 एलिमेंट जो भी पढ़ा हम यहाँ डायग्नोसिस में पूछेंगे, ठीक है। आपको टेस्ट क्या पसंद है, या गुस्सा ज्यादा आता है आपको, ठीक है, और क्या चीजें खाना पसंद है, और कहेगा स्वीट पसंद है मुझे, बहुत ज्यादा स्वीट पसंद है, तो इससे मजा, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर स्प्लीन डिफिशियंसी है। वो कहेगा मुझे ड्राइनेस बहुत है, स्किन ड्राई हो जा रहा है, फेस ड्राई हो जा रहा है, लिप्स पूरे ड्राई ड्राई हो जा रहे हैं, हालांकि मैं रोज डेली लिप बाम लगाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ड्राइनेस एक्सेस होगा, मेटल एक्सेस है। पहले लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछिए आप, क्या आपको सांस की प्रॉब्लम है, या सूखी खांसी आती है आपको, या बार बार सर्दी खांसी होती है आपको, या कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास नहीं हो पाता, ठीक है, पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन डिसीजेस के बारे में आप पूछिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम डायग्नोसिस की क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। जो भी बताया गया है इसको नोट डाउन करिए। तो हमारा की रिलेटेड जो था, ब्लड फ्लूइड एसेंस चारों को हमने पढ़ लिया।